दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची और उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप जो हैं वो सत्येंद्र जैन पर लगाए और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार से और अरविंद केजरीवाल से कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। उन्होंने कहा कि काले धन के मालिक हैं सत्येंद्र जैन और केजरीवाल जैन को आखिर क्यों बचा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी जैन मंत्री कैसे बनाए गए, क्या एक गद्दार को पनाह दे रहे हैं केजरीवाल। सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया। और यहां पर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो यहां पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं सत्येंद्र जैन और इसीलिए बीजेपी हिमाचल प्रदेश में चुनाव में हार के डर से सत्येंद्र जैन को निशाना बना रही है। और आम आदमी पार्टी का यहां पर यह भी कहना है कि पहले ही उन्हें इस बात का अंदेशा हो चुका था कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां पर स्मृति ईरानी ने आज एक के बाद एक कई आरोप जो हैं वो सत्येंद्र जैन पर लगाए हैं और केजरीवाल सरकार से सवाल पूछे हैं कि आखिर सत्येंद्र जैन जो हैं वो फर्जी कंपनियों के मालिक हैं और जब इतने आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं तो उनको बचा क्यों रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। फर्जी कंपनियों के मालिक उन्हें बताया गया है और उनके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काले धन के वो मालिक हैं और क्या एक गद्दार को पनाह दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये सवाल भी स्मृति ईरानी ने पूछा है। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या क्या कहा। जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, यहां पर हम देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जो हैं वो एक के बाद एक सत्येंद्र जैन के बचाव में उतर आए थे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे वो मीडिया के सामने हो, और बार बार वो कह रहे थे कि ये फर्जी केस में सत्येंद्र जैन को फंसाया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले ये एक राजनीतिक साजिश के रूप में उसे आम आदमी पार्टी बता रही थी। लेकिन अब बीजेपी जो है वो हमलावर हुई है और एक के बाद एक कई सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कई सवाल 11 सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से पूछे हैं सत्येंद्र जैन को लेकर। इसमें सारे जो आरोप अभी तक पब्लिक डोमेन में आए हैं, जिसमें कि ईडी की पूछताछ के बाद या फिर ईडी के सूत्रों की ओर से जानकारी दी गई है, उन्हीं का उल्लेख किया गया है। और सबसे गंभीर जो आरोप है उसमें वही है कि 16 करोड़ 39 लाख रुपए जो है वो 56 शेल कंपनियों के माध्यम से, हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से 2010 से लेकर 2016 के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये आरोप सबसे बड़ा सत्येंद्र जैन के ऊपर है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद धन बनाने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि ये जो 16 करोड़ 39 लाख रुपए हैं अंकुश जैन के साथ, इसको खुद सत्येंद्र जैन ने अपना ऐलान किया था। इनकम टैक्स ने ये कहा था कि पैसा वैभव या अंकुश जैन का नहीं है बल्कि सत्येंद्र जैन का है। ये बातें स्मृति ईरानी ने कही है। इसके बाद इनकम टैक्स के जो कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने कहा था कि इसको जो है टैक्स लगाया जाएगा। हाईकोर्ट ने माना कि हाँ, ये 16 करोड़ 39 लाख रुपए इन्हीं का है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो शेल कंपनियों के नाम आए हैं, चाहे इंडो मेटेलिक हो, चाहे प्रयास इन्फो सोल्यूशन हो, क्या ये सभी उनकी पत्नी के साथ ज्वाइंट शेयर होल्डिंग के साथ कंट्रोल वो नहीं करते हैं। फिर दूसरा जो आरोप है सत्येंद्र जैन के ऊपर वो है जमीन को लेकर कि 200 बीघा जमीन कराला, चन्नी, उधम, निजामपुर नॉर्थ वेस्ट, इसमें मालिकाना हक सत्येंद्र जैन का है। और साथ साथ उनके आसपास की जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको रेगुलराइज किया गया आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी कहना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कल जिस तरह की क्लीन चिट दी है सत्येंद्र जैन को, वो क्लीन चिट गलत है, क्योंकि सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप हैं मनी लॉन्ड्रिंग के 16 करोड़ 39 लाख रुपए के, वो वैसे आरोप है जो खुद
सत्येंद्र जैन ही मान चुके हैं। और इसलिए केजरीवाल ने जो कल दावा किया कि भ्रष्टाचार का मतलब देश से गद्दारी है, तो स्मृति ईरानी ने आखिर में पूछा कि क्या केजरीवाल जी आप एक गद्दार की मदद कर रहे हैं और क्या ऐसे व्यक्ति को पद पर रहना चाहिए। अखिलेश, एक बड़ा सवाल ये है कि सत्येंद्र जैन पर जो इल्जाम है वो 5 साल से लग रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी को बीजेपी ने सामने क्यों किया या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ रही? देखिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने सीधा निशाना साधा है दिल्ली बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है उसके ऊपर। इसीलिए स्मृति ईरानी को इस पर आगे किया गया है। और निश्चित तौर पर जो आम आदमी पार्टी कहती है कि कोशिश की जा रही है हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के विस्तार को रोकने की बीजेपी की ओर से, और उसीलिए क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। इसीलिए बीजेपी ने इन तमाम आरोपों का जवाब दिया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि जो आरोप ईडी ने सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाए हैं, जिनके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो आरोप वाकई पुख्ता आरोप है, उनमें सच्चाई है, उनमें दम है, और इसलिए ईडी ने ये कार्रवाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इस पूरी जानकारी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते।